विश्व विरासत जयपुर शहर आज अपना 294वां स्थापना दिवस मना रहा है। राजतंत्र से लेकर लोकतंत्र तक का साक्षी रहा जयपुर विश्व पर्यटन मानचित्र पर अपनी विशिष्ट पहचान रखता है। सुनियोजित शहरों में अव्वल जयपुर अब एक ऐसा संगम स्थल है जहां प्राचीन और नवीन दोनों का अद्भुत संगम है। गगनचुंबी ईसरलाट पर शहर की ऐतिहासिक बुलंदियों का साक्षी है, तो वहीं बड़े बड़े मॉल्स और आसमान से बातें करती प्रतीत होती हाई राइज बिल्डिंग इस शहर को आधुनिकता के कदम ताल कराती प्रतीत होती है। यही कारण है कि दिल्ली, आगरा, जयपुर के ट्रायंगल पर स्थित इस बेहद खूबसूरत शहर का देशी विदेशी सैलानी बहुत पसंद करते हैं। तो अपने मनपसंद शहर की बर्थडे पर आप भी साक्षी बनिए इन उपलब्धियों भरे सफर का। यूं बदलता विकसित होता गया जयपुर। 1727 में सवाई जयसिंह द्वितीय ने की थी जयपुर की स्थापना। 1875 में सवाई राम सिंह ने शहर का गुलाबी रंग करवाया। 1942 में महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय और तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर सर मिर्जा इस्माइल ने दिया जयपुर को आधुनिक रूप। 1942 में बाजारों के टीन शेड हटाकर बारामदे बनवाए गए और बाजारों को एक रूपता दी गई। आजादी के साथ ही शहर का विस्तार होता गया, पर कोटे के बाहर भी हुआ विकास। 5 फरवरी 2020 को जयपुर विश्व धरोहर शहर बना। 23 सितंबर 2020 को जयपुर को मिली भूमिगत मेट्रो की सौगात। नवंबर 2020 में शहर को मिले 2 निगम, हेरिटेज नगर निगम और जयपुर ग्रेटर नगर निगम को मिली महापौर। जयपुर की स्थापना 1727 में महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने की थी। समय के साथ शहर का स्वरूप और आकार बदलता रहा। हेरिटेज की बेजोड़ कलाकृति का जीवंत उदाहरण जयपुर विश्व का पहला सुनियोजित शहर है, जिसका पहले नक्शा बनाया गया और बाद में बसावट की गई। 1875 में सवाई राम सिंह ने जयपुर का गुलाबी रंग करवाया। इसके बाद देश दुनिया में जयपुर गुलाबी शहर के नाम से विख्यात हुआ। जयपुर का सफर यहीं नहीं थमा। आजादी के साथ ही शहर का विस्तार हुआ। जयपुर का परकोटे से बाहर भी विकास होता चला गया। चाहे से पूर्व देख लो, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, जिस गली में जाओगे वो गली महनी रोड पे आएगी। और बहुत मतलब अपने गुलाबी नगर जिसे बोलते हैं, पर जयपुर से जिले को मतलब बहुत विकास हुआ है। जो जयपुर सिर्फ 4 दीवारी में सिमटा हुआ था, वह आज जयपुर के भी 50-50 किलोमीटर बाहर चारों तरफ काफी विस्तार ले चुका है। जयपुर शहर को उस समय 9 भागों में विभाजित किया गया था, जो कि आज 9 चौकड़ियों के नाम से जाने जाते हैं। जयपुर स्थापना के वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य थे। जयपुर ही एक ऐसा शहर है जिसकी स्थापना के समय से ही प्रमुख बाजारों के रास्ते 6 लाइन में थे। कहा कि जयपुर के प्रमुख बाजारों में जितने भी निवास स्थान थे, उनके प्रवेश द्वार गलियों में हुआ करते थे, न कि प्रमुख बाजारों के। 5 फरवरी 2020 को जयपुर विश्व धरोहर बना। यूनेस्को महानिदेशक ऑड्रे अजोले ने वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का प्रमाण पत्र जयपुर को दिया। 23 सितंबर 2020 को जयपुर को भूमिगत मेट्रो की सौगात भी मिल गई। इसके साथ ही यहाँ प्राचीनता और आधुनिकता का भी संगम हुआ। इसके साथ ही जयपुर के विकास के लिहाज से यहाँ हेरिटेज और ग्रेटर के रूप में 2 नगर निगम बना दिए गए। 10 नवंबर 2020 को जयपुर शहर को 2 महापौर मिले। विस्तार होते होते जयपुर शहर अब 250 वार्डों में बंट गया है। शहर परकोटे से बाहर निकलकर चारों ओर करीब 30 से 50 किलोमीटर के दायरे में जयपुर फैल गया है। जयपुर फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष सियाशरण लश्करी बताते हैं कि जयपुर एक ऐसा शहर है जिसे बसाया तो सवाई जयसिंह द्वितीय ने था, लेकिन जयपुर शहर की बसावट की कल्पना 150 साल पहले ही मिर्जा राजा मानसिंह प्रथम ने कर ली थी। नवग्रहों के अनुरूप यहाँ 9 चौकड़ियां बसाई गईं। अष्टसिद्धि और 9 निधि को साकार करने के लिए 2 चौकड़ियों को मिलाकर चौकड़ी सरहद बनाई गई। हमारे साथ है इतिहासकार सियाशरण लश्करी। हम इनसे जानते हैं
पहले में और अब में क्या क्या बदलाव हुआ है और कितना यहाँ इसकी क्या खासियत रही है उसके बारे में। जयपुर शहर की स्थापना पूरे वास्तु के विधि विधान से पहले नक्शा बनाकर फिर बाद में कंस्ट्रक्शन किया गया। 294 साल पुराना संसार का अकेला शहर है जिसमें पहले नक्शा बना और बाद में निर्माण हुआ। पूरी बड़ी चौड़ी सड़कें, 9 चौकड़ियाँ बनाई गई, 7 दरवाजे बनाए गए और पूरे वास्तु विधान से। इसके बाद में सन 1882 में जयपुर में ट्राम चलने का भी था, लेकिन रिसीट और एक्सपेंडिचर में 1300 रुपये का फर्क था, डेफिसिट थी, इसलिए वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई। 1876 में जब प्रिंस ऑफ वेल्स का आने का था, उस टाइम पर इसको पूरे शहर को गुलाबी रंग में रंगा गया था कर्नल एंडले की सलाह से। उससे पहले जयपुर बिल्कुल पूरा सफ़ेद था। आज पूरे संसार में इसकी मान्यता गुलाबी नगर के नाम से है। हवा महल एक ऐसी बिल्डिंग है कि जो संसार में कहीं नहीं है। 4 इंच की दीवार बगैर नींव की, जिसमें 366 जाली और झरोखे खिड़कियाँ हैं। अच्छा, जहाँ तक बदलाव की बातें हैं, कहते हैं कि परकोटा है उसके अलग अलग गेट है और वो गेट बंद हुआ करते थे। कालांतर में धीरे धीरे वो गेट खुलना शुरू हो गए, इसके बारे में थोड़ा सा। परकोटे के बाहर केवल खेती खेत थे, शेर वगैरह जंगली जानवरों का डर रहता था। 5 बजे गेट बंद हो जाते थे, 7 बजे खिड़कियाँ बंद हो जाती थी। अगर कोई बहुत जरूरी काम है तो उसके लिए पहले से गवर्नमेंट से परमिशन लेकर पास लेने पड़ते थे। सबसे पहले रात को दरवाजा खोलना चालू जोरावर सिंह गेट हुआ था, उसके बाद में किशनपोल दरवाजा चालू हुआ और आज़ादी के बाद से 1949 के बाद सारे दरवाजे पूरे 24 घंटे खुले रहने लग गए। ज्योतिषाचार्य चंद्रशेखर शर्मा बताते हैं कि जयपुर वास्तुकला की दृष्टि से बसाया गया शहर है। इसका आर्किटेक्चर विद्याधर चक्रवर्ती ने तैयार किया था। जयपुर को बसाने वाले सवाई जयसिंह द्वितीय खुद खगोल शास्त्र के बड़े विद्वान थे। जयपुर को ज्योतिष और संस्कृत की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ का जंतर मंतर इसका बड़ा उदाहरण है। जयपुर शहर की स्थापना सन 1727 ईस्वी में हुई थी और जयपुर को बसाने में, प्लानिंग करने में जो यहाँ का जो आर्किटेक्ट, वास्तु का जो दिग्गज था, वो विद्याधर जी थे। और जयपुर शहर की ये वास्तविकता थी कि जयपुर के अंदर जो जयपुर शहर नगीना, नीचे माटी ऊपर चूना, यानी इसकी जो चुनाई थी वो बहुत शक्तिशाली थी। और इस जयपुर शहर को जो विद्याधर जी ने बसाया, वो ज्योतिष वास्तु के आधार पे इसकी प्लानिंग की थी। नक्शे पहले बने थे और जयपुर बाद में बसा था। जयपुर के लिए कहा जा सकता है कि ये न सिर्फ एक सुनियोजित शहर है बल्कि एक जीवन शैली है। यहाँ का रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, संस्कृति, मेहमान नवाजी, यहाँ के मेले, खेलकूद सभी तो दुनिया से बहुत निराले हैं। यहाँ बोली में मिठास है, इसलिए ये जयपुर शहर खास है। गुलाबी शहर से वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में शामिल जयपुर शहर ने 294 साल की लंबी यात्रा करके कई बदलाव देखे हैं, कई करवटें ली है। जो परकोटे तक सीमित था जयपुर शहर, आज़ादी के साथ ही यहाँ पे बदलाव शुरू हो गए, शहर का विस्तार शुरू हो गया। आज शहर परकोटे से बाहर निकलकर करीब 50 किलोमीटर के दायरे तक फैल चुका है। पत्रिका टीवी के लिए गिरिराज शर्मा।